का पहला गुण है सक्सेसफुल लोगों का, वो है सपने देखें, वो सपने देखते हैं। और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम ने हम लोगों के लिए बताया है, सपने देखें, तय करें और कदम बढ़ाएं। सपने देखें, तय करें और कदम बढ़ाएं। आपने सपने देखना, वो सपने नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम की लाइन है, सपने वो नहीं जो आपको नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। कसम से यार, सपने वो ही हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। सपने देखें और सपने देखते ही तुरंत तय करें कि मुझे ये सपना अचीव करना है कि नहीं करना है। उसी वक्त तय करें कि आपको ये सपना जो आपने देखा है उसको तय करना है आपको कि नहीं करना है, वहां तक पहुंचना है आपको कि नहीं पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचना है तो उसी वक्त उसको अपने दिमाग से निकाल दो। अगर उसको आप चाहते हैं कि ये सपना जो मैंने देखा है वो हमें अचीव करना है, तो तुरंत ही तय करें इसको, तुरंत ही उसको बांध दें, समय में बांध दें, अपने आप को समय में बांध लें। अपनी उसी वक्त से सारी निगेटिविटी की बातें, निगेटिविटी के जो हैबिट्स हैं वो सारी उसी वक्त निकाल दें, तय कर लें उस वक्त कि बस मैंने सपना देखा तो मुझे तय करना, मुझे वहां से पहुंचना है। बस कैसे पहुंचना है मुझे नहीं पता, बस मुझे पहुंचना है। और ये अपने दिमाग में ठान लें जिस वक्त सपना देखें कि मुझे उस जगह पहुंचना है। तय करें, सपना देखें, तय करें और कदम बढ़ाएं। कदम बढ़ाएं नहीं, कदम बढ़ाते जाएं और तेजी से कदम बढ़ाते जाएं। इन 3 चीजों पे एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत जोर दिया हुआ, वो भी स्टूडेंट्स के लिए। और मैं भी यारो यही बात तुम्हें बताना चाहता हूं कि सपने देखें, तय करें और तेजी से कदम बढ़ाते जाएं। ये नहीं कि मर मर के या तो यार करो मत, और करो तो पूरी जी जान झोंक दो किसी काम में, या तो उसको करो मत। बहुत सारे लोगों के लिए कंपटीशन है, बहुत सारे लोग कंपटीशन में ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं, उन्हें करने दो, तुम मत करो। अगर आपने सपना देखा है तो उसको तय करो, एक स्मार्ट गोल बनाओ किस तरीके से मैं सपने को अचीव कर सकता हूं। ये नहीं कि कुछ लोग आगे बढ़ गए तो बस उन्हीं को हिजड़े की तरह बैठ के बस तालियां बजाने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं करना भाई। अगर उन्होंने सपना देखा, वही तो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप भी एक सपना देखो, तय करो और कदम बढ़ाओ। उस सपने के लिए योजनाएं बनाओ कि इस सपने को मैं कैसे अचीव कर सकता हूं, कितने दिन अचीव करने में लगे मुझे, इस सपने को अचीव करने के लिए किन लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली ऐसे लोगों की मतलब हमें फ्रेंड सर्कल में जाना चाहिए। आपके और पास कौन से लोग हैं, ये लोग आपकी सफलता में बहुत ज्यादा, सफलता में आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा हाथ होता है। जो लोग आपके और पास हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग कौन है एक्चुअली, आपकी फैमिली में बहुत सारे। एक बात है एक बहुत बड़े फिलोसफर की, कुछ लोगों की मौत 22, 24, 25 साल तक हो जाती है और फिर भी उनका अंतिम संस्कार 60-70 साल की उम्र में किया जाता है। तो ज्यादातर हमारे और तुम्हारे घर वाले जो माँ बाप हैं वो उसी कैटेगरी में आते हैं। उनका जो मृत्यु थी ना 24-25 साल पहले ही हो चुकी है। जो जब 25-26 साल के थे तभी उनकी मृत्यु हो चुकी थी, अभी उनका अंतिम संस्कार करना बाकी रह गया है। 60-70 साल की उम्र हम लोग करते हैं। तो अपने माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की इज्जत करें, रेस्पेक्ट करें। रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है भाई, वो भी माँ बाप की। अगर वो नहीं होते हम लोग इस दुनिया में नहीं आते। माँ बाप की रेस्पेक्ट करो लेकिन बात मत मानो। बात मानना और रेस्पेक्ट करना बहुत अंतर है भाई, क्योंकि वो बात तुमसे उस चीज को बात मनवाने के लिए बात बोलेंगे जो आज के 30 साल पहले उन्होंने एक्सपीरियंस की हुई है। आज 30-35 साल बाद दुनिया में क्या बदल चुका है, इंटरनेट कहां पहुंच चुका है, डिजिटल लाइफ क्या हो चुकी है, उन्हें कुछ नहीं पता उस बारे में। अगर आप बैठ के यूट्यूब के लिए या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनाओगे तो आपके घर वाले आपको पागल ही बताएंगे। ये उन लोगों की बात सुननी चाहिए, आपको कायदे की बात सुननी चाहिए और रेस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन ज्यादा बात अपने माँ बाप की भी आपको नहीं माननी चाहिए। दूसरा पॉइंट है आत्मविश्वास बढ़ाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने सपना देख लिया, तय कर लिया और आप कदम बढ़ाने लगे, आपने 1-2 दिन कदम भी बढ़ा दिए। अब जो दूसरी चीज उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम ने जो बोली है सफल लोगों के लिए, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। भाई साहब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप 1 दिन कदम बढ़ाएंगे, 2 दिन कदम बढ़ाएंगे, मेरे बोलने से तीसरे दिन आप जाके रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा खिंच जाएंगे, तो 4 दिन बाद रुक जाएंगे। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कैसे आता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा अध्ययन करने से, स्टडी करने से, और स्टडी आप लोग करना नहीं चाहते तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ नहीं सकता। दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ सकता है अभ्यास से, एक्सपीरियंस से। या तो आपको लाइफ के बारे में इतना एक्सपीरियंस है, आपने हर सिचुएशन से निकलना आपको आ चुका है, आपको रिलेशनशिप से निकलना आ चुका है, आपको पढ़ाई से निकलना आ चुका है, आपको मेहनत से निकलना आ चुका है, आपको आपके अंदर जो कमजोरियां हैं वो आपको समझ चुके हैं आप लोग। इन सब चीजों को आप समझेंगे तो आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। आत्मविश्वास नहीं हो, आत्मविश्वास होने से एक हमारे अंदर ये चीज होती है कि आत्मविश्वास अगर हमारे अंदर है तो हम अपने मन की बात दूसरे इंसान को समझा सकते हैं, दूसरे इंसान के साथ अपने मन की बात बोल सकते हैं। ये आत्मविश्वास की ही श्रेणी में आते हैं। अगर आत्मविश्वास आपके पास है तो बहुत कुछ आपके पास है, एक चमत्कार सा आपके साथ होने लगता है। अगर आत्मविश्वास आपके पास है तो आत्मविश्वास आएगा जिन चीजों को आपको
डर लगता है जिन चीजों को करने से। जब वही चीजें बार बार करते हैं तो आत्मविश्वास आपका अपने आप बढ़ेगा। जिन चीजों को करने से आपको डर लगता है, जिन चीजों को करने से आप बोलते हैं चलो यार फिर करते हैं, बाद में करते हैं, उन्हीं चीजों को बार बार करो, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। यू ट्रस्ट मी, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा जब आप उन चीजों को करने लगेंगे जिन चीजों को करने से आपको डर लगता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि उन्हें नशा छोड़ने से डर लगता है कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा या फिर शराब छोड़ दूंगा, तो ऐसा काम नहीं कर सकता। एक बार उस चीज को छोड़ के देखो और फिर उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन छोड़ के देखना, उसके बाद चेक करना कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लाइफ, आपके स्वभाव में कुछ चेंजेस हुए हैं फिर नहीं हुए। तो कॉन्फिडेंस इज सेकेंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन योर ड्रीम, इमेजिन योर ड्रीम इन योर माइंड। थर्ड ऑप्शन हौसला रखें। हौसला रखें कि मैंने जो सपना देखा है, जो अपने लिए मंजिल चुनी है, वहां तक मैं जरूर पहुंचूंगा। लगन है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर हार्ड वर्क है, तो मैं उस जगह तक जरूर पहुंचूंगा, साला मुझे कौन रोक लेगा। तो हौसला रखें अपने पास। और चौथा, वो जब तक कामयाबी न मिले साहस बनाए रखें। आपको कामयाबी मिलने में टाइम लग सकता है, धैर्य, पेशेंस बहुत जरूरी होती है हमारी लाइफ में, हमारी ड्रीम में पेशेंस अगर एक युवा के अंदर है, कि यूथ के अंदर है, अगर किसी नौजवान के अंदर पेशेंस है तो उसकी ताकत को, उसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाएगा। और वहीं 40 45 50 साल के आदमी के अंदर पेशेंस है, धैर्य है, तो समझ लो उसके लिए धैर्य नहीं, वो धिक्कार है उसके लिए, फिर धैर्य नहीं उसके लिए। अगर युवा के अंदर धैर्य है, और एक ये भी बात है, धैर्य की अपनी सीमाएं होती है भाई, इतना भी धैर्य मत रखना कि लोग आपको कायर बुलाने लगे। धैर्य की अपनी सीमाएं होती हैं, और इतना भी धैर्य मत रखो कि लोग आपको कायर बुलाने लगे। लेकिन धैर्य आपको रखना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और पांचवा जो ऑप्शन है, पांचवा जो मैंने टिक किया हुआ है, वो है जुटे रहकर अड़चनों को दूर करें। काम में आप जुटेंगे तो आपके सामने 1000 अड़चनें आएंगी भाई। लोग आपसे गलत बोलेंगे, लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, आपके परिवार के ऊपर उंगली उठाएंगे। चुपचाप रह के उन अड़चनों को बस आपको अंदर से भी तोड़ा जाएगा। एक बहुत बड़े फिलोसफर ने बोला था, आपको अंदर से भी तोड़ा जाएगा और बाहर से भी तोड़ा जाएगा। और फिर जाके अगर फिर भी तुम जिंदा बचते हो तो फिर तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हें अंदर से भी तोड़ा जाएगा और बाहर से भी तोड़ा जाएगा। और फिर भी अगर तुम्हारे अंदर जिंदा बचने की इच्छा है, या फिर वो इच्छा है, अगर वो विल पावर है तुम्हारे अंदर, नहीं यार मैं करूंगा, तो सफलता तुम्हारी है। कौन तुम्हें रोक सकता है? कोई नहीं दुनिया की तुम्हें ताकत रोक सकती है। तुम अंदर से भी पूरी तरीके से टूट चुके हो और बाहर से भी पूरी तरीके से टूट चुके हो, और फिर भी अगर तुम्हें डटे हुए हो तुम पिच पे, तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता भाई। इस दुनिया में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। बस ऐसी ही विल पावर लेके आनी है आपको कि मैं करूंगा। और पांचवा, जो छठवां और आखिरी है, कि मंजिल को पाने का जुनून। मंजिल को पाने का जुनून बहुत ही जरूरी है। आपके अंदर मंजिल को पाने के लिए जुनून होना चाहिए। अगर आपने अपने लिए मंजिल चुनी है, तो आप फौज में जाना चाहते हैं, आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, आपको रनिंग करनी है, तो चाहे धूप हो, सुबह हो, पानी बरस रहा हो, आपको जाना है तो जाना है। इसी को हम जुनून बोलते हैं। ये नहीं लेटे तो लेटे नहीं, जुनून हमारी सफलता में बहुत जरूरी होता है। और जुनून जब हम लोग दिखाते हैं तो हमारे पास पड़ोस के लोग हमें पागल बोलने लगते हैं। इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। वो पागल बोलते हैं, बोलने दो, एक वक्त के बाद वही लोग जीनियस बोलने लगेंगे। इस बात तो आप लोग जानते ही होंगे। जो पागल अभी बोलते हैं उन्हें बोलने दो, एक वक्त के बाद वही लोग तुम्हें